स्टूडेंट्स, आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा। 11th क्लास पॉलिटिकल थ्योरी हमारी बुक, जिसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा सेकंड चैप्टर, लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता। तो सुनने में तो ये वर्ड बहुत ही आसान सा लग रहा है कि स्वतंत्रता के ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है। स्वतंत्रता क्या है, कितने प्रकार की होती है, कितने पहलू होते हैं इसके, व्यक्ति ने क्या क्या किया है स्वतंत्रता पाने के लिए। आपने देखा होगा कि मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों के ऊपर जबरन अपना कब्जा कर लिया है, और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। जैसे आपने भारत के ही स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना होगा, कितने असंख्य लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है कि लोगों की इच्छा तो है कि वो स्वतंत्र रहें, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, लेकिन इसके लिए भी कुछ सीमाओं और कानूनों की जरूरत होती है ताकि उस स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके, ताकि वो ऐसी चीज ना बन जाए कि लोग अपने में ही स्वतंत्र रहे, दूसरों का ध्यान ही ना रखें। ऐसे ही चलो हम संघर्षों की कुछ कहानियों से पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के आदर्श। स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में जैसे अगर हम भारत की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जी, ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं जो हमारे आदर्श रहे हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बहुत मदद की है, और बहुत सारों ने तो अपने प्राणों की आहुति भी दी है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी और क्या कहते हैं ये राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अब अगर हम दक्षिण अफ्रीका का ही उदाहरण लें तो दक्षिण अफ्रीका के नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के ऐसे नेता थे जिन्होंने वहां पर जो काले और गोरे लोगों के बीच में जो आपस में मतभेद थे, जो आपस में रंग भेद की नीति वहां पर चलाई हुई थी, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और ये 28 वर्षों तक जेल में रहे। एक स्वतंत्रता की चाह में इन्होंने अपनी जवानी के सारे दिन जेल में बिता दिए, ऐसी अंधेर काल कोठरी में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, और उस समय इनको ये भी नहीं पता था कि कितने समय तक आपको वहां पर रहना है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। उन्हें कहीं पर भी जाने की अनुमति नहीं थी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों वगैरह में उन्हें जाने के लिए भी उन पर पाबंदी थी। इवन न तो अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, न अपनी मर्जी से अपना घर भी नहीं बसा सकते थे वो लोग, इतने ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर किए जाते थे। तो नेल्सन मंडेला जी ने आजाद होने के लिए, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को आजादी दिलाने के लिए बहुत ही दर्दनाक उन्होंने संघर्ष सहे हैं, और 28 वर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका को आजादी मिली, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी यात्रा। ये उनकी पुस्तक का नाम है। नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उन्होंने अपनी कहानी बताई है कि कैसे कैसे आजादी को उन्होंने प्राप्त किया है। तो और दूसरा हम उदाहरण लेते हैं आंग सान सू की। आंग सान सू की ये म्यांमार की नेता थी। ये लगभग 15 सालों तक नजरबंद रही, इन्हें अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। इंग्लैंड में इनके पति कैंसर से जूझ रहे थे, वहां इन्हें नहीं जाने दिया, क्योंकि वहां की जो सैनिक सरकार थी म्यांमार की, उनको लगता था कि अगर ये चली गई तो फिर से वापस नहीं आएगी, और वहां बैठी बैठी जो डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन है उनके लिए आंदोलन करती रहेगी। तो इस तरह से वहां के सैनिक शासन ने आंग सान सू की को अपने उसके घर में ही नजरबंद करके रखा। उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। उनकी बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, उनकी पुस्तक का नाम है। उनका अहम वाक्य भी यही था कि जब तक हम भयभीत हैं,
ये मान लिए कि मानव जीवन तब तक स्वतंत्र नहीं है। आपको अपने विचार व्यक्त करने में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं, या आपको सिर्फ भय से मुक्ति होनी चाहिए। शासक क्या कर रहे हैं, सत्ता आपके लिए आपके ऊपर किस तरह के जुल्म कर सकती है, आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता किए बिना भय से मुक्त रहना चाहिए, और वही सही मायने में आजादी है। तो अब हम इस बात तक पहुंचे हैं तो आजादी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों ने इतने सारे अत्याचार सहे हैं। और आंग सान सू की को तो उनका नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, और नेल्सन मंडेला जी को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो इन दोनों की पुस्तकें आपने याद रखनी है। नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और आंग सान सू की बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। अंडरस्टैंड? तो आइए अब स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। स्वतंत्रता इतनी जरूरी है, ये तो हमें इन दो आत्मकथाओं से पता चल गई है। अब स्वतंत्रता क्या है? आपको पता है लिबर्टी इंग्लिश का शब्द है, लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है। लिबर का मतलब होता है बंधनों का अभाव। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को सिर्फ देखें तो इसका मतलब है कि मनुष्य के पास किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। वो अपने व्यक्तित्व का जैसे मर्जी विकास करे, वो जो चाहे करे, जो जैसा चाहे रहे, जैसा चाहे वो बर्ताव करे। ये होती है लिबर्टी शाब्दिक अर्थ में। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि अगर व्यक्ति को पूर्ण रूप से बंधनों से मुक्त कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, तो अराजकता फैल जाएगी। जो ज्यादा ताकतवर हो वो अपनी मर्जी चलाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। तो इसलिए स्वतंत्रता का जो नकारात्मक अर्थ है, नकारात्मक मतलब बंधनों का न होना, इस नकारात्मक अर्थ की बजाय स्वतंत्रता का एक और भी अर्थ है, एक और भी परिभाषाएं दी जाती है स्वतंत्रता की, जिसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ लोगों ने परिभाषाएं दी हैं स्वतंत्रता के लिए। जैसे इसमें बताया गया है, टी.एच. ग्रीन के अनुसार अनुचित कार्यों पर उचित प्रतिबंधों का होना स्वतंत्रता है। ये कह रहा है कि वो कार्य जो सही नहीं है उनके ऊपर प्रतिबंध होना स्वतंत्रता है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अनुचित कार्यों पर उचित प्रतिबंधों का होना स्वतंत्रता है। दूसरा, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की स्थापना करना है जिसमें मनुष्य को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो। अर्थात लास्की ने बताया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है उस वातावरण की स्थापना करना जिसमें मनुष्य को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो। ये है स्वतंत्रता। तीसरे विद्वान है हमारे जी.डी.एच. कॉल के अनुसार, बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व का विकास करना स्वतंत्रता है। बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व का विकास करना स्वतंत्रता है। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति का विस्तार करना। आत्म अभिव्यक्ति, उसके अंदर जो है उस बात का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना। और स्वतंत्रता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके। अंडरस्टैंड? पहले हमने लिबर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, बंधनों का अभाव, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है जो आज के दिन प्रचलन में नहीं है। दूसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता में हमने टी.एच. ग्रीन के विचार पढ़े, फिर हमने लास्की के विचार पढ़े और फिर हमने जी.डी.एच. कॉल के विचार पढ़े। इसके आधार पर हमें पता चला कि स्वतंत्रता व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार है और अपने विकास करने के
जो उसकी स्थिति है उसमें व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्वतंत्रता क्या है। पहले मैंने 2 आदर्श बताए स्वतंत्रता के, जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया, पूरा जीवन स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना लगा दिया है, वो थे नेल्सन मंडेला जी और आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की नेता है। तो आगे फिर हमने इसके नकारात्मक अर्थ पढ़ा और सकारात्मक अर्थ पढ़ा। अब एक बार इनमें अंतर देख लेते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय है पूर्ण रूप से बंधनों का अभाव। क्या होता है नकारात्मक स्वतंत्रता? पूर्ण रूप से बंधनों का अभाव, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति चाहे कि ऊंची आवाज में उसको रेडियो चलाना चाहिए, कोई दुखी हो चाहे कोई सुखी हो, तो वो करे, इसे कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? कुछ कार्यों, ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध का होना जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे। मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि म्यूजिक सुनने का मुझे अधिकार है, स्वतंत्रता है मुझे, और वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज में डीजे बजा के सुनता है, जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता, शांति से जो रहना चाहता है उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, उसको नुकसान होता है, पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान होता है, कोई बीमार है उसको नुकसान होता है। तो ऐसी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का होना कौन सी स्वतंत्रता कहलाएगी? सकारात्मक। बंधनों का बिल्कुल भी ना होना नकारात्मक स्वतंत्रता। उचित बंधनों का होना जिससे कि कोई व्यक्ति को नुकसान हो रहा हो, तो वो होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट है लॉक, जॉन लॉक, जो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 3 स्वतंत्रताएं प्रकृति ने हमें दी है, प्राकृतिक है, जीवन की, संपत्ति की और स्वतंत्रता का अधिकार। ये 3 अधिकार प्रकृति ने हमें दिए हैं, तो कोई भी संस्था इनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगा सकती। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं उनका कहना है। जबकि टी.एच. ग्रीन जैसे जो ग्रीन और लास्की का विचार है कि स्वतंत्रता बंधनों का भाव नहीं है, सुअवसर को प्राप्त करना स्वतंत्रता, कि अपने विकास के अवसर प्राप्त करना स्वतंत्रता है, अपनी रचनात्मकता का विकास करना स्वतंत्रता है, न कि वो स्वतंत्रता भोगना जो जिसके ऊपर प्राकृतिक नहीं है स्वतंत्रता। जैसे कि लास्की ने कहा है प्राकृतिक नहीं है स्वतंत्रता। अब आता है राज्य को केवल पुलिस राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि राज्य को कुछ नहीं करना, उसे तो सिर्फ आदमी की रक्षा करनी है, अगर कहीं दिक्कत है तो रक्षा करनी है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के कल्याण के कार्य करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है हस्तक्षेप नहीं करना, सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसे कि आप आजकल देखते भी होंगे, जैसे कि कोरोना डिजीज का टाइम चल रहा है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात माने तो व्यक्ति कहीं भी घूमे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों के भले के लिए क्या कर रही है पुलिस, राज्य कानून बना करके लोगों को रोक रहे हैं, क्योंकि उसमें उसी का फायदा है, उन्हीं का फायदा है। तो इसे कहते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें कि जरूरी हो तो बंधन लगाई जाए। फिर आता है इसके समर्थक कौन कौन है? जे.एस. मिल, लॉक, एडम स्मिथ और स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, जो कहते हैं बंधन होने नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ टी.एच. ग्रीन, लास्की, हॉबहाउस और रॉल्स इसके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, जो कहते हैं कि बंधनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नकारात्मक स्वतंत्रता में कहते हैं कि व्यक्ति सब कुछ करने को आजाद है, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा जाता है कि व्यक्ति कुछ कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अंडरस्टैंड? ये थी हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब बात आती है कि प्रतिबंधों के स्रोत क्या है, कैसे कैसे प्रतिबंध लगाए हम। वैसे तो इसका कोई डायरेक्ट जैसे हम नहीं बता सकते कि किस हद तक प्रतिबंध लगना चाहिए किसी भी कार्य पर, लेकिन फिर भी अगर बाहरी प्रभुत्व और नियंत्रण, ये एक तो ये स्रोत है।
अगर मान लो कि बाहर का कोई हमारे ऊपर प्रभुत्व कर लेता है, जैसे अंग्रेजों का हमारे ऊपर प्रभुत्व था, तो वो प्रतिबंध लगाने का एक स्रोत हो सकता है। दूसरा, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, जैसे कि अब जो सरकार बना रही है कि लोगों को बाहर नहीं निकलना है, घरों में ही रहना है, नहीं तो डिजीज लग जाएगी और बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो आगे है सामाजिक असमानता को दूर करना। सामाजिक, मान लो किसी समाज में सामाजिक असमानता है और लोग छुआछूत में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल छोटा है बड़े की भावना है, तो उस तरह से सामाजिक असमानता को दूर करने का के लिए भी जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसे ही आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर बलपूर्वक या कानून की मदद से, जबरदस्ती करके भी या कानून की मदद से भी लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आज के दिन आप देख ही रहे होंगे, कुछ लोग तो अपने कानून का पालन करते हैं और कुछ लोगों को बलपूर्वक कानून का पालन करवाना पड़ता है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। अब बात आती है कि प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, अगर मान लो किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी जहां मर्जी जा रहा है, तो क्या होगा, समाज अव्यवस्था की गर्त में चला जाएगा और जो चीज अव्यवस्थित होती है वो कभी विकास नहीं कर सकती। किसी भी चीज का व्यवस्थित होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उसको विकास करना है तो इसलिए प्रतिबंध, समाज के कुछ कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लगना जरूरी है ताकि समाज में अव्यवस्था ना फैले, डिसिप्लिन रहे। अगर डिसिप्लिन नहीं है, स्वतंत्रता अगर खुली छोड़ दी जाती है तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। दूसरी बात है, हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए प्रतिबंधों का होना जरूरी है। जैसे कई बार क्या होता है, सड़क पर चलते चलते लड़ पड़ते हैं, पार्किंग के लिए लड़ाई हो जाती है, और नहीं तो गांव में क्या होता है, गली में पानी गिराने के लिए लड़ाई हो जाती है, नल पर पानी भरने के लिए लड़ाई हो जाती है। आप देखिए, क्लास में कई बार बच्चों में लड़ाई हो जाती है कि आगे वाले बेंच पे मैं बैठूंगा, पीछे वाले पे मैं बैठूंगा, तो उसके लिए कुछ कानून बनाने पड़ते हैं ताकि हिंसा ना भड़के और ताकि विवादों का निपटारा हो जाए। जैसे मान लो आप सभी लड़ने लगे कि एक आगे वाले बेंच पे हम सभी बैठेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं कि 2 दिन आप बैठो, 2 दिन आप बैठो। अंडरस्टैंड? तो विवादों के निपटारे के लिए, हिंसा को रोकने के लिए प्रतिबंधों का होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने के लिए, जीने के लिए, अपने तरीके विकसित करने के लिए, कि एक ऐसे समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए जो कि हम सब के लिए जरूरी है। हम अकेले विकास नहीं कर सकते, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही विकास कर सकता है, और उसके लिए उसे कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। उसे अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सही मायने में हम कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा, स्वतंत्रता के आदर्श पढ़े, उनकी किताबें पढ़ी। दूसरा हमने पढ़ा कि आज स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ पढ़ा, फिर परिभाषाएं पढ़ी, नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ। उसके बाद प्रतिबंध क्यों जरूरी है उसके लिए भी पढ़ा, और आगे की वीडियो में हमें पढ़ना है कि हानि का सिद्धांत क्या, जो जीएस मिल ने हानि का सिद्धांत दिया है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर नोट लिखी, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और इसको बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। थैंक यू।